ना मेरे हुए। भाग 1। कोलकाता न्यू टाउन। सुबह के 8 बजे बज रहे थे। अलार्म चिल्ला चिल्ला कर दम तोड़ चुकी थी। घर का बेल भी लगातार बजकर शांत हो चुका था, पर अंदर बेड पर सोई लड़की थोड़ी देर गुनगुनाकर फिर से वापस सो गई। तभी मोबाइल पर रिंग आने लगी तो लड़की ने भी हाथ बढ़ाकर फोन अपने कान से लगा लिया। कमबख्त कौन है जो हमारी नींद का दुश्मन बन बैठा है? उधर से आवाज आई, क्या तू अभी तक सोई हुई है? हाँ तो और क्या करूं? उसे लड़की ने अलसाई हुई आवाज में कहा। तुझे याद तो है ना, आज 11 बजे से कॉलेज फंक्शन शुरू हो जाना है। सच्ची यार, हम तो सच में भूल ही गए थे। अच्छा तुम हो कहाँ? भी मैं रास्ते में हूँ, तुम भी जल्दी बेड छोड़ और जल्दी से रेडी होकर कॉलेज पहुँचे। अभी भी बस पहुँचने वाला ही होगा। क्या कहाँ? अभी कॉलेज पहुँच भी गया। अच्छा ठीक है, चल अब तू फोन रख, हम भी जल्दी से तैयार होकर पहुँचते हैं। कहते हुए फोन रख कर जल्दी से बेड से उठने लगी, पर जल्दबाजी में वह ब्लैंकेट में उलझ कर नीचे गिर गई और जोर से चिल्लाते हुए बोली। अब तो उसकी पूरी की पूरी नींद उड़ गई। वह अपना सर हिलाते हुए उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जल्दी से तैयार होकर वह किचन की तरफ भाग कॉफी और ऑमलेट बनाकर फटाफट उसने अपना नाश्ता कंप्लीट किया और अपने लिए कैब बुक की। फिर एक नज़र सामने के आईने में खुद को देखा। आज उसके कॉलेज में फेयरवेल की पार्टी थी। पार्टी के लिए उसने रॉयल ब्लू कलर की एथेनिक टॉप और राजस्थानी बंधेज प्रिंट का मल्टी कलर लहंगा स्कर्ट पहना था। गले में उसने उसी से मिलता जुलता कलर का इसका फुल लपेट था। मेकअप में उसने आंखों पर हल्की आई लाइनर और होठों पर बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रही थी। रोड पर वह अपने केव का वेट करने लगी, टाइम पास के लिए अपनी मोबाइल चलाते हुए। रोड पर एक छोटा सा पप्पू दिखा। उसे देखकर वह सोचा कि कहीं वह किसी गाड़ी के नीचे न आ जाए। तभी अचानक से सामने एक स्पोर्ट्स कार आई हुई दिखाई दी। उसने दौड़कर उसे पप्पू को पकड़ना चाहा, पर पप्पू तब तक दूसरी तरफ चला गया। वह लड़की खुद से कार से टकरा गई। कार का ड्राइवर भी तब तक उसे लड़की को देख चुका था, इसलिए उसने भी जल्दी से ब्रेक ले लिया था। फिर भी उससे लड़की को चोट लग गई थी। गाड़ी के अंदर से एक लड़का बाहर निकाला और उसकी तरफ आने लगा। उसके पास आकर उसे लड़के ने अपनी पॉकेट से पर्स निकाला और कुछ गुलाबी नोट निकाल कर उसे लड़की की तरफ फेंक दिए। किसी अच्छे हो हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवा लेना। उसकी आवाज इतनी सर्दी थी कि पता चल रहा था कि वह गुस्से में है या शांत। लड़की जो अब तक चोट के कारण अपना पैर पकड़कर दर्द को खुद के अंदर पीने की कोशिश कर रही थी, उसकी यह बात सुनकर सामने देखा। सामने 6 फीट लंबा चौड़ा हैंडसम सा लड़का खड़ा था। अपनी इमोशनल प्लेस नजरों से उसे घूर रहा था। लड़की की नजर पल भर के लिए उसे लड़के के चेहरे पर ठहर गई। गोरा रंग, चेहरे पर हल्की बैड, बड़ी बड़ी काली चाहिए आंखें, बिजनेस सूट पहन रखा था। कुल मिलाकर वह लड़का बहुत ही हैंडसम और रिच लग रहा था। तभी लड़की की नजर खुद के सामने बिखरे नोटों पर गई। वह गुस्से में उठ गई। आई थिंक अब आपको हमसे माफी मांगनी चाहिए। अपने अंदर के गुस्से को जपत कर उसने चेहरे पर मुस्कान सजा कर बोली, और रियली माफी, और मैं लोक में से वह तुम थी जो अंधों की तरह रोड पर कर रही थी वह तो मैं सही समय पर ब्रेक ले लिया, वरना अभी तक तुम ऊपर पहुंच चुकी होती। लड़के ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। लड़की उसकी बात सुनकर तुरंत कुछ जवाब देकर चुपचाप पहले सड़क पर बिखरे नोटों को इकट्ठा किया, फिर खुद की चोटों को इग्नोर कर उसे लड़के के सामने खड़ी हो गई और उसे लड़के का हाथ पकड़कर उसे सीधा करते हुए उन नोटों को उसे पर रख दिया और उसकी मुट्ठी बंद कर दी। सर, हमें लगता है कि इन पैसों की जरूरत हमसे ज्यादा आपको पड़ने वाली है, क्योंकि जिस अंदाज से अपने इन रूपों को हमारे ऊपर फेंक, उसे इतना तो होते हैं कि आपको इनकी
कोई कदर नहीं है और बड़े बुजुर्ग कहते हैं जो उनकी कदर नहीं करता या उसके पास ज्यादा दिन तक नहीं टिकती तो इसे आप रख ले। जब आपके सारे पैसे यूं ही लूटते लूटते खत्म हो जाए तब यही नोट आपके काम आएंगे। और हाँ, लापरवाही से रोड क्रॉस करने की गलती स्वीकार है हमें, पर जिस तरह से ये नोट हमारे ऊपर फेंककर आपने हमारा अपमान किया उसके लिए आपको हमसे माफी मांगनी चाहिए। माफी क्या कहा, माफी मांगू मैं उसे। लड़के के चेहरे पर अब गुस्सा झलकने लगा था। हाँ, आप क्यों, यहाँ कोई और नजर आ रहा है क्या आपको? वह भी इस टन में जवाब देने लगी। बदतमीज लड़की, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। बोलते वक्त उसका जबड़ा कस गया। हम किसी और के बने हाथ को नहीं जानते। उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ, जिसमें बात करने की तमीज ना हो फिर भी सामने वाले को बदतमीज कहे। ऐसे बदतमीज और घमंडी लोगों को जानने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें चुटकियों में गायब करवा सकता हूँ। अच्छा तो आप सर्फ एक्सल हो, पर काइंड योर इन्फॉर्मेशन। हम कोई दाग नहीं है, याद रखना मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। परवाह नहीं, तब तक उसकी केयर आ गई चुकी थी। वह अपने कपड़े झड़ते हुए बड़े ही आत्मविश्वास से उसकी बात का जवाब देकर केवी में बैठ गई। खुद को इस तरह इग्नोर कर उसे लड़की को जाते देखा। वह लड़का गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तैयार हो जाओ अपनी बर्बादी के लिए। इसके बाद तुम जिस रास्ते भी चलोगे वह मुझे तक ही आकर खत्म होगा। वेट एंड वॉच मिस। और फिर किसी को फोन लगाकर कहा, यहाँ के सीसीटीवी फुटेज में उसे लड़की की पिक निकालो और उसकी सारी इंफॉर्मेशन 2 बजे तक मेरे टेबल पर पहुंचाओ। और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गया।